सोच के देखो, एक 9 साल की छोटी सी लड़की 1700 डब्बे पैसेंजर्स वाले पूरे प्लेन हाईजैक का बिया जापान से सिंगापुर जा रहा प्लेन अब मौत के मुंह में है। लेकिन ये सिर्फ शहबाद है। नंबर 1 टिटिंकल का बेटा सकुया अपनी बेन पार्टनर लिली के साथ एक क्रूज शिप पर अंडर कवर मिशन पर है। वहाँ एक फिल्म प्रोड्यूसर, एक खूबसूरत एक्ट्रेस और एक लाश जो चंद से लटक रही है। दोस्तों सोच के देखो, सकुया का गला रेत जाता है, वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है और लिली उसके सिर को अपनी गोद में रखकर सिर्फ इतना कहती है, किल्ड अगेन मिस्टर डिटेक्टिव। ये कहानी सुन चुकी है, लेकिन क्या सकुया इस बार बच पाएगा? अगला एपिसोड देखो। अभी स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो ग्राहक डिटेक्टिव सॉल्यूशन की वेव्स जैसे होते हैं, पर क्रिमिनल्स उस किनारे की रेत की तरह होते हैं जहाँ खस पड़ते हैं। लेकिन वेव आती है, सब चुप पर फिर वो आगे कहता है कि वेव ना अच्छी होती है, अपनी ना किसी का भला चाहती है, अपना बस हर चीज को उसके नेचुरल स्टेट में उठाती है। मतलब उसी वेव से कंपेयर कर रहा हो, यानी डिटेक्टिव से सीन बदलता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को लेते हैं जिसका नाम सकुया है, जो लिख रहा होता है और बताता है कि आप डिटेक्टिव कादर है जिसका नाम अकीकातुया है और वो इस टाइम का बेस्ट डिटेक्टिव है। जैसे ही तब वो सवार आता है तो एक लड़की बैठी है जो उसके खूब सो रही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, पूछता है ये क्या कर रही है लड़की? क्या मैंने कुछ गलत किया? सकुया कहता है नहीं, ये जानना है कि क्या सच में मेरा सेंट लड़कियों को ना अट्रैक्ट करता है। अगर ऐसा हो तो स्कूल में मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स हो। लड़की बोली है तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं तो बस कुछ डिटेक्ट कर रही थी। सकुया कहता है इसमें क्या डिटेक्ट करना है तुम्हें लगता है? सुबह लड़की बोली है तुम्हें शायद नहीं, लेकिन इससे मुझे काफी कुछ पता चल गया है। जैसे तुम किसी के साथ में केस में मेडिसिन केस में तुम्हारा स्कूल लाइफ काफी मजेदार था। ये सुनकर सकुया हैरान हो जाता है, कहता है ऐसे कैसे? ये सब तुम्हें कैसे पता चला? ये सब सच भी नहीं है। लड़की सब है, अभी भी टाइम है। सच में सकुया बार-बार समझाता है कि उसने उसका चेकअप किया इसलिए शायद उसकी स्मेल रह गई हो। लेकिन वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा सेंट अभी तक कैसे है, लड़की अच्छी डिटेक्टिव कैसे है? उसे समझाने की कोशिश करे लेकिन वो अंत नहीं, धमकी देती है। सच पर ना बड़ी बहस के बाद मामला शांत। फिर सकुया पूछता है कि उसके फादर कहाँ है? पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिली थी है, जिसे लिली पन है। लिली पन है उसके फादर सुबह ही की एक हाईजैकिंग से है। सकुया हैरान पूछता है ऐसे हाईजैकिंग? लिली बताती है कि एक साल की लड़की ने प्लेन हाईजैक कर जिसमें 1007 पैसेंजर्स थे। प्लेन जब से सिंगापुर जा रहा उसे समझ आता है कि ये बड़ा केस है, इसलिए उसके फादर को लिली को उसके साथ जोड़ा है ताकि उस पर रख सके। वो पूछता है आज का काम क्या है? लिली बताती है आज उन्हें एक आदमी नजर लगनी है जिसका ना कोई एक तरफ से नहीं। फिर एक्ट्रेस यार से पहले ये मीटिंग एक शिप में हो, उसे ये सीन बदला है उसी शिप में जहाँ काफी बड़ी हुई है जिसमें करीब नहीं सो ना सकते। आग को देख लेते हैं जो काफी समय गुजारा। लिली बताती है कि उस पर शक है, सब चीजें खरीद है इसलिए उन्हें उस पर नजर रखनी है। दोनों अपने कमरे में बैठकर बात करते हैं। सकुया थोड़ा कंफ्यूज होता है कि असल में मामला क्या है। तभी लिली उसे डांटने है कि थोड़ा दिमाग लगाएगा। फिर उसे एक्ट्रेस की फोटो दिखाती है जो उससे मिलने आने वाली है। दोनों तय करते हैं कि दो पर नजर रखेंगे। इसके बाद सीन बदलता है और दोनों शिप के सर्कस एरिया में जाते हैं। सकुया कहता है कि वो काफी समय बाद सर्कस देखने आया है और लिली कहती है कि वो पहली बार सर्कस देखने जा रही है। तभी सकुया की टक्कर एक पुलिस ऑफिसर से होती है जिसका नाम सोजोरो है। वो कहता है कि वो यहाँ ड्यूटी पर है और किसी केस में शामिल नहीं है। सकुया भी कहता है कि वो वैसे भी उसके पास नहीं आने वाला। फिर दोनों सर्कस देखने बैठते हैं। लिली उसे याद दिलाती है कि माँ को तो पर नजर रखनी है, लेकिन सकुया डरावने एक्ट्स देखकर खुद डर जाता है। लिली उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करती है। फिर सकुया बताता है कि वो लिली से कैसे मिला था एक केस के दौरान और तब से वो उनके साथ है। फिर दोनों सर्कस से बाहर निकलते हैं और अलग अलग होकर जांच करने लगते हैं। सकुया बाथरूम में जाता है। वो सोचता है कि अगर उसका फादर हो तो उसे कहता कि हर वक्त अपने टारगेट पर नजर रखो। तभी अचानक एक लड़की बाथरूम में घुस आती है। यार होती है, माफी मांगती है। बाद में बैठ कर यार उसे पूछती है कि क्या वो डिटेक्टिव है। उसे उसकी जो सकुया पहले मांग रहा है, लेकिन फिर सोचता है कि अच्छा हुआ है हम मानता है और उससे कहती है कि अगली फिल्म डिटेक्टिव का रोल करने वाली है, इसलिए उससे सीखना चाहते हैं और उसे अपना मास्टर में मान जाता है। फिर तौलकर बिल्ली ढूंढने लगते हैं और अलग अलग सकुया एक सुनसान जगह पहुंचता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो बताता है कि इस दोनों में बिल्लियों सबकी मां छुपी है। सकुया वहां जाता है लेकिन एक ही जगह से एक लाश में जिसे मारकर टांगा कर पहचानता है ये वही आदमी उसे तब समझ जाता है क्या है। जांच शुरू है। अभी वो लिली को करता है लेकिन वो ध्यान नहीं। फिर उसे बस में एक फैन जिसे वो चेकता है अभी पीछे से कुछ बना लगा है उसके गले चाकू। सकुया जमीर जाने के फिर से सीन है जहाँ लिली उसके सिर को दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। मिलते हैं एक नई वीडियो।